ओवर थिंकिंग तो आज के टाइम पे खुश रहना सीख जाओगे। गुस्सा, हेट, जेलसी, अच्छा इंसान बनना चाहते हो, फीलिंग्स की बिल्कुल भी कदर नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आदि लिफ्ट्स। अब ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी और जिसने मुझे लिफ्टिंग से मिलाया। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। इस वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको वो हर चेंजेस बताऊंगा जो मैंने अपने आप में देखे हैं 1 साल के अंदर मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने के बाद, ताकि आप भी अपनी सक्सेस जर्नी को फॉलो कर सको और अपने अंदर की आग को पहचान सको। आप और भी ज़्यादा काम और कंपोज हो सकते हो। आप अपने आप को अंदर से पहचान सकते हो कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और आप अपने आप में ही खुश रहना सीख जाओगे। आपको भी ये चीज़ें सुन के बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग सी लगी ना? मुझे भी लगी थी, तभी जाके मैंने इसको प्रैक्टिस करना चालू किया। तो ये चीज़ है मेडिटेशन। अब मैं आपको अपनी मेडिटेशन की इस जर्नी में 1 साल पीछे ले जाने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। मुझे मेडिटेशन करते हुए 1 साल हो गया है और मैं रोज़ मेडिटेशन करता हूँ सोने से पहले 30 से 35 मिनट या 40 मिनट तक। उस दौरान मैं सिर्फ अपनी आंखें बंद करके आलती पालती मार के शांत बैठता हूँ और अपनी सांसों पे फोकस करता हूँ, अपनी ब्रेथ पे फोकस करता हूँ। अब इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही है कि मैंने जो अपनी लाइफ में 1 साल में चेंजेस देखे हैं, मैं वही चेंजेस आपको बता सकूं, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले कि आप भी अपनी लाइफ में मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने के बाद अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है, एक सच्चा इंसान बनना है, अपने आप में खुश रहना सीखना है। अब मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ अपने भाई रणवीर को, जिसने मेरी तो लाइफ चेंज करी ही करी है, बट और भी लाखों लोगों की लाइफ चेंज करी है हमारी सबकी लाइफ में मेडिटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अगर आप 1 साल से पहले की बात करें, तो अगर मैं पहले कोई भी काम करता था तो रिज़ल्ट ना मिलने की वजह से या फेलियर की वजह से मैं वो काम छोड़ देता था। बट अब 1 साल मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के बाद अब ना तो मेरे को फेलियर का कोई डर है, ना तो कोई शर्म है। अब आपने ये चीज़ तो सुनी ही होगी कि गुड थिंग्स टेक टाइम। तो हर अच्छी चीज़ के लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो अपने गोल्स को अचीव करने तक का जो प्रोसेस है, उसके बीच में जो आपको पेशेंस नाम की चीज़ होती है, वो मेरे को मेडिटेशन ने सिखाई है। अब चाहे मैं कितनी बार भी फेल हूँ, कितनी बार भी मेरा रिज़ल्ट ख़राब आए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगली बार मैं उसको और थोड़ा बेटर करने की कोशिश करता हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन लो। मैं मोटिवेशन में बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहता हूँ, क्योंकि मेरे को बुक्स पढ़ने की आदत है। आप जितनी बुक्स पढ़ोगे उतना आप लाइफ के बारे में जानने लगोगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप जितना मोटिवेशन को चेज़ करोगे ना, उतनी जल्दी आप अपने ड्रीम को चेज़ करना बंद कर दोगे। क्योंकि मान लो आपको किसी चीज़ को करने के लिए, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए मोटिवेशन आई, आपने उस चीज़ को स्टार्ट करना चालू कर दिया, बट आपकी वो मोटिवेशन थ्रू आउट द लाइफ कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो जहाँ आपका वो मोटिवेशन गायब हुआ, वहाँ आप वो काम करना बंद कर दोगे, अपने गोल्स को अचीव करना बंद कर दोगे। तो मैं अपनी लाइफ में यही चीज़ करता हूँ, मैं मोटिवेशन सीख करना बंद कर देता हूँ बाहर से। मैं अपने अंदर अपने आप को ही मोटिवेट करता रहता हूँ और बाकी दो चीज़ों पे फोकस करता हूँ, हार्ड वर्क और डेडिकेशन। आप जितने डेडिकेटेड रहोगे उतनी जल्दी आपका गोल अचीव होता रहेगा। तो मेडिटेशन ने मेरे को डेडिकेटेड रहना सिखा दिया है। आपको आपके गोल्स तक सिर्फ डेडिकेशन ही ले जा सकती है, ना कि मोटिवेशन। मेडिटेशन को रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद एक आपको मेडिटेशन कुछ गिफ्ट्स देती है। अब वो गिफ्ट्स ना तो मैं आप लोगों को समझा पाऊँगा क्या होते हैं, ना तो आप उन गिफ्ट्स को समझ पाओगे, अनलेस और अनटिल अगर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो तभी आपको उन गिफ्ट्स का एक्सपीरियंस होगा। अनटिल अनलेस मेरी स्लीप साइकिल बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। मैं पहले एक ऐसा बच्चा हुआ करता था जिसको रात के 2-3 बजे, 3-4 बजे नींद आती थी और फिर मैं उठता था 11 बजे, 1 बजे दोपहर में। तो मेरी स्लीप साइकिल बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुकी है। अगर आपको भी रात में नींद नहीं आती है और आप इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, तो मेरे भाई एक बार अपने भाई की बात मान के ट्राई तो करके देखो। जब अपन लोगों के ऊपर एक स्टूडेंट का टैग रहता है, तो उस टैग के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस
लोगों को प्रूव करने का स्ट्रेस और प्रेशर कॉन्स्टेंटली हमारे माइंड पे बना रहता है। बट मेडिटेशन को रेगुलरली प्रैक्टिस करने के बाद मैंने अपने आप को स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब चीज़ों से दूर जाते हुए देखा है। मैं और भी ज़्यादा काम, कंपोज हो चुका हूँ। अब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई भी बाहर मेरे बारे में क्या सोच रहा है। कि 1 साल पहले अगर मैं अपने आप को देखूं तो मेरा आधा दिन यही सोचने में निकल जाता था, अगर मेरी किसी से लड़ाई हुई है तो वो लड़ाई हुई क्यों, मेरी क्या गलती थी, उसने ऐसा क्यों बोला, उसका जो बोला हुआ मेरे को अच्छा नहीं लगा, उसको ये सब नहीं बोलना चाहिए था। और भी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें मैं अपने माइंड में रेगुलर सर्कुलेट करता रहता था, जिसकी वजह से स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी वगैरह बहुत ही कॉमन हो जाता है। तो यही चीज़ जो मेरे को मेडिटेशन ने सिखाया है, काम, कंपोज जैसी क्वालिटीज़ आपके अंदर आपको डेवलप होती हुई दिखेगी। आज के टाइम पे लोग एक्सटर्नल वैलिडेशन पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। इसका मतलब कि हम लोग अपनी खुशी का कारण दूसरों को बना देते हैं। अब इसको मैं आप एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। हमने क्या पहना है, अगर वो चीज़ लोगों को पसंद आ रही है तो हमको खुशी होगी, और अगर लोगों को पसंद नहीं आ रही है तो हमको दुख होगा। अगर लोगों ने अच्छे कमेंट्स किए तो हम लोग खुश होते हैं, अगर लोगों ने गलत कमेंट किए तो हमें दुख होता है। मैं अब उन चीज़ों से दूर रहता हूँ, या दूर रहना सीख चुका हूँ। ओवर थिंकिंग तो इतनी कॉमन हो चुकी है, अगर आप अपने आसपास में देखो तो हर दूसरा बंदा आपको ओवर थिंक करता हुआ मिलेगा, उन चीज़ों को लेके जो उनके बस में है ही नहीं। मैं ओवर थिंकिंग से कोसों दूर हो चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, कभी कभी ओवर थिंकिंग होती है, बस उस ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना मेडिटेशन ने मेरे को सिखा दिया है। अब 1 साल मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने के बाद मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा दिन चाहे भी कितना शिट जा रहा हो, कितना भी बेकार जा रहा हो, अगर मैं 5 से 10 मिनट के लिए शांत मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाऊँ अपने एक कमरे में लाइट्स बंद करके, तो मेरे दिन में 4 चाँद लग जाते हैं उस 10 मिनट के बाद। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वेट लिफ्टिंग मेरी एडिक्शन है, उसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन से भी मेरे को एक एडिक्शन सी हो गई है। मेरे को खुश रहने के लिए एक्सटर्नल वैलिडेशन या किसी भी आउटसाइड फैक्टर पे डिपेंड रहना नहीं पड़ता है। अब अगर मैं चाहूँ तो आंखें बंद करके 10 से 15 मिनट मैं कौन हूँ, मेरे घर वाले कौन हैं, मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ, क्या खाता हूँ, ये सब कुछ भूल करके अपनी दुनिया में खो सकता हूँ 10 से 15 मिनट। अब ये सारी बातें आप लोगों को बहुत ऊँची लग रही होंगी, इसीलिए मैं आप लोगों को मेडिटेशन के उन गिफ्ट्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ। ये सिखा दिया है मेरे को मेडिटेशन ने। अब मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा सा अजीब सा साउंड कर रहा हूँ, बट जो भी हूँ आप लोगों के सामने हूँ। अब मेरी लाइफ में मुझे क्या चाहिए, उन्हीं चीज़ों को लेकर के मैं आगे चल रहा हूँ। मेरे गोल्स, उन गोल्स को अचीव करने तक का प्रोसेस और जर्नी को नरिश करना चाहता हूँ। यूट्यूब पर भी मैं ये सोच कर के नहीं आया, ये मैटर नहीं करता मेरे लिए कि मैं कितना आगे जाऊँगा, अगर यूट्यूब पे सक्सेसफुल हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। बट अगर आज से 20 साल बाद मैं पीछे मुड़ कर के देखूँगा इन वीडियोस को, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि हाँ, मैंने कुछ अलग करने की कोशिश करी। मैं उसके साथ डेडिकेटेड रहा, फोकस्ड रहा, कंसंट्रेशन के साथ मैंने अपना वो काम किया। वो चीज़ देख कर के मेरे को बहुत खुशी होगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन आपको अपने आप में ही खुश रहना सिखा देता है। आप खुद ही ढूँढने लगोगे कि किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, किस चीज़ को करने के बाद आपको खुशी, चैन, सेटिस्फैक्शन मिलता है। मैंने अपने आप में फोकस, कंसंट्रेशन, डेडिकेशन जैसी चीज़ डेवलप होती हुई दिखी है। मेरे को जो चीज़ पसंद है, जो चीज़ मेरे दिल के करीब है, उसको रोज़ करने का डेडिकेशन, उसको रोज़ करने का फोकस और कंसंट्रेशन मुझे मेडिटेशन ने अच्छे तरीके से सिखा दिया है। अब मैं अपने गोल्स को और भी क्लियरिटी से देख सकता हूँ, और उन गोल्स को अचीव करने तक की जर्नी और प्रोसेस से प्यार करना मेरे को मेडिटेशन ने सिखा दिया है, जो कि और भी सिंपल हो गया है मेरे लिए अपने गोल तक पहुँचना, अपने गोल को अचीव करना। आप चाहे कुछ भी करते हो, आपको अपने फोकस में, अपने कंसंट्रेशन में शार्पनेस दिखने लगेगी। आप अपने ही बेटर वर्जन बनते चले जाओगे, और हर दिन अपना 1% बेटर बनते रहना ही तो लाइफ है। फीलिंग अपने आप में ही एक बहुत बड़ा वर्ड है, जो कि आज की जनरेशन, आज के लोग उस वर्ड की वैल्यू
नहीं कर पाते हैं, उस वर्ड को सही तरीके से नहीं पहचान पाते हैं। अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। अगर कोई भी बंदा अपना दुख, अपना दर्द या अपनी खुशी हम लोगों से शेयर कर रहा होता है, तो ऐसा बहुत बार होता है कि जिस तरीके से वो उस दुख को, उस खुशी को एक्सप्रेस कर रहा होता है, हम उस दुख को, उस खुशी को उसी तरह फील नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम उसके दुख में या उसके सुख में हम इमोशनली शामिल नहीं हो पाते हैं। तो उस लेवल पे जाके जिस तरह वो बंदा अपने सुख या अपना दुख एक्सप्रेस करते हुए फील कर रहा है, वही चीज़ उस लेवल पे वही चीज़ फील करना आपको मेडिटेशन सिखाती है। और अगर आप ये चीज़ सीख गए ना, तो आज मेरे से लिखवा लो, आप इस दुनिया से जब भी जाओगे तब लाखों करोड़ों दुआएं साथ लेके जाओगे। ये एक चीज़ है जो बहुत कम लोग वैल्यू करते हैं, यही ग्रैटिट्यूड है। आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको और आपके अपनों को फ़ायदा मिलेगा। तो मेडिटेशन को रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करने के बाद मेडिटेशन आपको बहुत सी पावर देती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आपको दुनिया में एक वैल्यू क्रिएट करनी है, अगर आपको एक अच्छा, सच्चा और एक नेक इंसान बनना है, आपको अपनी वर्थ जाननी है या आपको दुनिया पे राज करना है, वो सारी पावर आपको मेडिटेशन देती है। हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है, मेडिटेशन के थ्रू, मेडिटेशन को डेली प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग उस ब्रेन के पार्ट का साइज़ छोटा कर सकते हैं। अब हमको उस ब्रेन के पार्ट का साइज़ छोटा क्यों करना है? क्योंकि हमारे ब्रेन में वो वाला जो पार्ट है, पार्ट का नाम है एमिगडाला। तो हमारे ब्रेन में जो एमिगडाला है, वो हमारे ब्रेन के नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव फीलिंग्स को प्रमोट करता है, जैसे कि हेट, एंगर, जेलसी, गुस्सा, डर, जितने भी नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव फैक्टर्स को आप जानते हो, वही सारे एमिगडाला प्रमोट करता है। मेडिटेशन को रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद हम अपने अंदर से नेगेटिव फीलिंग्स का जो प्रेजेंस है वो कम होने लगता है। हम लोग एक अच्छा, एक सच्चा, एक नेक इंसान बनने में हेल्प करता है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो। इस वीडियो में मैंने आपको उस चीज़ के बारे में बताया जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी और आपकी भी लाइफ चेंज हो सकती है। तो मैं चाहूँगा कि आप मेडिटेशन को अपनी लाइफ में थोड़ा सा टाइम देना चालू करो, ज़्यादा नहीं, रोज़ से 5 से 10 मिनट। आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ पसंद आई हो, कमेंट कर देना। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो तो अपने किसी भी 2 दोस्तों के साथ शेयर कर देना या 3 दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी मेडिटेशन करने का या अपनी लाइफ चेंज करने का मोटिवेशन मिले, मौका मिले। अगर आपको मेडिटेशन जैसे टॉपिक्स पे और भी वीडियोस चाहिए, अगर आपको जानना है कि मेडिटेशन किस तरह प्रैक्टिस करते हैं, बिगनर्स को क्या क्या करना चाहिए मेडिटेशन स्टार्ट करने के लिए, या और भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मेडिटेशन अगर आपको चाहिए, तो कमेंट में येलो हार्ट स्पैम कर देना। अगर कमेंट्स में 3 येलो हार्ट भी स्पैम हो गए तो मैं जल्दी ही एक मेडिटेशन पे और वीडियो ले आऊँगा, जिसमें मैं आपको उससे रिलेटेड मेडिटेशन किस तरह प्रैक्टिस करते हैं, किस टाइम करना चाहिए, किस टाइम नहीं करना चाहिए, और इससे रिलेटेड और भी फ़ायदे उस वीडियो में आपको बता दूँगा। और मैं दिल से चाहता हूँ कि आप एक अच्छे इंसान बनो। अब क्या पता कि कुछ अगली वीडियोस में आपको सरप्राइज़ देखने को भी मिले।